हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी अंकुर नाम के एक विजार्ड की। अंकुर एक बहुत महान जादूगर था। एक दिन एक सभा होती है जिसमें दुनिया के सारे शांति प्रिय लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सब लोग मिलकर ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में शांति होती तो कितना अच्छा होता, अगर दुनिया में जंग ना होती तो कितना अच्छा होता, सब कितने खुशी खुशी रह सकते थे। तो सारे लोग मिलकर अंकुर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अंकुर तुम तो एक बहुत बड़े जादूगर हो, क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि दुनिया से जंग ही गायब हो जाए। तो अंकुर उन सबको बोलता है, देखो जंग तो इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के हाथ में हथियार है। अगर मैं दुनिया के सारे एग्जिस्टिंग हथियार खत्म कर दूं तो शायद जंग ही नहीं होगी। तो सब लोग बोलते हैं तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, कर दो ना प्लीज। तो अंकुर बोलता है, चलो मैं आज अपनी शक्ति एकत्रित करता हूं और कुछ ऐसा जादू करता हूं कि कल से दुनिया के सारे एग्जिस्टिंग वेपन्स गायब हो जाएंगे। अंकुर मेडिटेट करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है और दूसरे दिन अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और दुनिया के सारे वेपन्स गायब हो जाते हैं। 3-4 दिन बड़ी शांति का माहौल रहता है और दुनिया में कहीं पर भी कोई जंग नहीं हो रही है, क्योंकि जिन लोगों की आक्रामकता की सोच है, जिन लोगों को जंग करनी है, उनको हथियार ही नहीं मिल रहे। जब हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे होंगी। लेकिन 3-4 दिन बाद जिन लोगों को जंग करनी है, जिनकी सोच आक्रामकता की है, वो नए नए छोटे छोटे पेड़ तोड़ने लगते हैं और उससे भाले बनाने लगते हैं, उससे तलवारें बनाने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। फिर जो शांति प्रिय लोग हैं एक बार फिर अंकुर के पास पहुंचते हैं, अंकुर देखो ना क्या हो गया, हमने तो सोचा था कि शांति हो जाएगी, तुमने भी सारे हथियार मिटा दिए और लोगों ने तो जवान पेड़ काटकर उनसे हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो अंकुर बोलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जितने भी जवान पेड़ हैं सब इस दुनिया से गायब कर देता हूँ, तो ना रहेंगे जवान पेड़ और ना बन पाएंगे हथियार। तो अंकुर फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और जवान पेड़ सब दुनिया से गायब हो जाता है। फिर एक हफ्ते तक शांति रहती है। लेकिन जिन लोगों को जंग करनी है वो अब बड़े बड़े पेड़ काटने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ काटकर बड़े बड़े हथियार बनाने लगते हैं, बड़े बड़े हथौड़े बनाने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और जंग फिर शुरू हो जाती है। फिर जो शांति प्रिय लोग हैं वो फिर से टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, पूरे बड़े पेड़ इन्होंने काट दिए। तो अंकुर बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जितने भी बड़े पेड़ हैं सबको गायब कर देता और फिर से एक बार छड़ी घुमा देता और सब बड़े पेड़ गायब हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है चलो अब तो सब पेड़ खत्म हो गए, अब तो बिल्कुल जंग नहीं होगी। लेकिन एक हफ्ता हो जाने के बाद लोग देखते हैं कि जिनको जंग करनी है वो अब पत्थर को यूज कर रहे हैं, वो स्टोन्स को कट करके उनसे हथियार बना रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे पत्थर बना के एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोग फिर अंकुर के पास जाते हैं, अंकुर बोलता है, इसमें क्या है, मैं दुनिया के सारे पत्थर हटा देता हूँ। लेकिन जो शांति प्रिय लोग हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, पहले हमने दुनिया के सारे हथियार हटा दिए, फिर हमने सारे छोटे पेड़ हटा दिए, फिर हमने सारे बड़े पेड़ हटा दिए और अभी अगर हम पत्थर भी हटा देंगे तो क्या ये सिलसिला रुक जाएगा। तो उसमें से एक छोटा बच्चा आगे आता है और बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला इस तरह से रुकेगा। वो छोटा बच्चा कहता है, ये सिलसिला इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि हम हथियारों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि हथियार होने की वजह से ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हमें इस जंग का असली रूट कॉज फाइंड करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि लोगों के दिल में जो एक दूसरे के लिए नफरत छुपी हुई है वही इस जंग का असली रूट कॉज है। अगर हम वो नफरत किसी तरह से कम कर सके तो शायद हम जंग रोक सकते हैं। तो अंकुर उस बच्चे को पूछता है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन भी है। तो बच्चा बोलता है, हाँ मेरे पास शायद एक सोल्यूशन है। जब मुझे कोई मारता है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन सामने वाला उस दर्द को फील नहीं कर सकता। किसी तरह से अगर हम उस सामने वाले को वो दर्द फील करा सके तो शायद उसको भी पता चलेगा कि मेरे एक्शन से सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, कितना दुख पहुंच रहा है और शायद वो सामने वाले को मारेगा नहीं। तो अंकुर बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। तो अंकुर इस बार छड़ी पकड़ता है और बोलता है, मैं इस बार चाहता हूं कि हर किसी के दिल में एम्पैथी की भावना पैदा हो। मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य जो भी एक्शन कर रहा है उसका दूसरे पर क्या असर हो रहा है, दूसरे को दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, उसका थोड़ा सा अनुभव उसको भी हो। अगर वो किसी को दुख देगा तो उसको थोड़ा सा दुख खुद भी होना चाहिए, अगर वो दूसरे को सुख देगा तो उसको थोड़ा सा सुख खुद भी अनुभव होना चाहिए। और जैसे ही अंकुर अपनी छड़ी घुमाता है हर मनुष्य के दिल में वो भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। अब जो आक्रामक लोग हैं वो जब दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए जाते हैं तो जैसे ही वो उसको मारते हैं उसको जो दर्द होता है उसका थोड़ा सा अनुभव इनको भी होता है और इनको तब पता चलता है कि मैं जो कर रहा था वो कितना खतरनाक था, मैं जो कर रहा था उससे सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंच रही थी, शायद मैं जो कर रहा था वो बहुत गलत कर रहा था। और इस बार
धीरे धीरे दुनिया से जंग गायब होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमको सीखना चाहिए कि हमारे दिल में लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके वजह से सामने वाले पर क्या असर हो रहा है। क्या हम जो एक्शन ले रहे हैं उसकी वजह से सामने वाला खुश हो रहा है, सामने वाले को सुख का अनुभव हो रहा है, या उसको दुख का अनुभव हो रहा है? जब हम ये सोचेंगे तभी शायद हम हमारी एक्शंस को टटोलेंगे और हमारी एक्शंस को सही करने की हम कोशिश करेंगे। एम्पैथी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है अगर हम लोगों के दिल में एम्पैथी इंस्टॉल कर सके तो। एक दूसरे के बारे में आत्मीयता रखना, एक दूसरे के बारे में करुणा रखना, यही इंसानियत है। अगर शायद ये करुणा हम एक दूसरे में रखेंगे तो हम एक दूसरे के साथ भेदभाव कभी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, और तभी शायद इस दुनिया से जंग हट सकती है। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं हमारे बच्चों के दिल में हम करुणा का भाव ला सके, हम उनको इस बात का इंपॉर्टेंस समझा सके कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो शायद ये दुनिया कल एक बेहतर प्लेस बन जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी को एक बेहतरीन बदलाव दे सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।